कोरोना के इस भयानक दौर में भारत ने अनेक तस्वीरें देखी हैं और अमूमन हर आदमी के दिमाग में एक ही बात है कि कोरोना ने उनको नुकसान पहुंचाया है। कोरोना से जो माहौल बना है उसमें उनको काफ़ी घाटा हुआ है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू क्या है इस कोरोना को लेकर के, और लोगों ने इस कोरोना काल के दौरान जो उनके जीवन में नहीं था, बहुत कुछ खो चुके थे, उसे दोबारा किस तरह पाया है। तो आज इसी विषय पर हम जुड़ रहे हैं श्री राज फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग स्कूल के फाउंडर उपेंद्र सिंह चौधरी से, जो बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और साथ ही एक एक्टिंग स्कूल चला रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम वो लोगों का फिटनेस आइकॉन है। तो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखा और लॉकडाउन के दौरान उनको क्या अनुभव रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा न्यूज़ फोल्डर पे, और आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल वही है कि लॉकडाउन के चलते अनेक लोगों में एक नेगेटिविटी आई है, आप क्या मानते हैं कि इसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा? नहीं, फ़ायदा मुझे नहीं, फ़ायदा अगर कहीं निगेटिविटी है तो उसका पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स आता है। हम किस वे में किस चीज़ को लेते हैं डिपेंड ये करता है। अगर हम आज हमारा कंट्री कोरोना से जूझ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस निगेटिव को उन्होंने पॉजिटिव वे में लेकर बहुत सारे अच्छे काम इन्होंने किया। जैसे जिम बंद है, स्विमिंग पूल बंद है, उन्होंने योगा का सहारा लिया। पार्क बंद है, लेकिन घर में ही उन्होंने योगा के लिए समय निकाला, सुबह शाम और एक घंटा करके लिया, जैसा मैंने भी किया है। मैं भी सुबह 1 घंटा योगा और शाम को 1 घंटा योगा किया, क्योंकि स्विमिंग पूल बंद है, सब चीज़ बंद है। तो करेंगे क्या करेंगे? अच्छा, माइंड को रिलैक्स होने के लिए, माइंड को पॉजिटिव वे में लाने के लिए आपको फिटनेस का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिट नहीं हैं तो हम कोई भी काम कैसे कर सकते हैं? एक कहावत मुझे अमिताभ बच्चन साहब की याद आती है। उन्होंने एक बार डायलॉग बोला था कि अगर आप ब्रेन को, अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी आपको कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है। तो बहुत लोगों ने हम कलाकार लोग हैं और हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो वक्त से पहले गुजर गए, और बहुत दुख होता है जब अच्छे अच्छे कलाकार समय से पहले अलग हो जाते हैं। लेकिन वो जाते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ के जाते हैं। उनके करियर से, उनके स्ट्रगल लाइफ से हम लोग जो एस्पायरिंग एक्टर हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को ये शिक्षा देते हैं, उनसे सीखना चाहिए कम समय में और कितना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने किया। तो मिला जुला कर हम यही बोलेंगे कि कोरोना का जो भी रिस्पॉन्स रहा है अपने कंट्री में, दिन प्रतिदिन अब तो सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, बिना वक्त घर से बाहर ना निकलें, इस बात का ज़रूर हमें ध्यान देना है, और मैक्सिमम लिक्विड पदार्थ का सेवन करें, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लें, वो बेहतर है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ये ज़रूरी है। तो हम अपना ख्याल खुद कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए हम अपना ख्याल खुद कर सकते हैं और बेहतर करेंगे। मैंने भी किया है खुद। सर, वही सवाल रहेगा मेरा कि लॉकडाउन से पहले और अब की फिटनेस में आप क्या फ़र्क पाते हैं और क्या किया आपने जिससे दर्शकों को इस बात का लाभ हो? मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है फिटनेस को लेकर। एक्चुअली मैं पहले कभी कभी पार्टी वगैरह में अल्कोहल लिक भी था, लेकिन आज के दौर में मैं बिल्कुल अलग हो गया। जो मैं खाना रात को 10 बजे खाता था, वो मेरा डिनर 7:30 तक फिनिश हो जाता है। 8 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, लंच मैं 1 बजे कर लेता हूँ। ये काफ़ी मुझ में चेंजिंग आया है। मैंने वेट अभी कम से कम 4 kg कम कर लिया है, और काफ़ी पहले से मैं काफ़ी इंटरनली स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। मैं मेरे अपने बॉडी के हर पार्ट पर काम किया है, क्योंकि अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो हम अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे, उनकी फ़िटनेस कैसे बताएंगे? सर, लॉकडाउन के दौरान ना बहुत सारे लोग नेगेटिव रहे घर में उनको लगा कि कैद कर दिया गया है, लेकिन वही हम देख रहे थे कि सोशल साइट्स के माध्यम से और सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही थी कि लॉकडाउन के दौरान भी आप नोट्स बनाते रहे, लॉकडाउन के बाद क्या करना है उसकी प्लानिंग करते रहे। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें कि अगर भविष्य में भगवान न करे कि दोबारा इस तरह की स्थितियाँ आएँ कि लॉकडाउन होना पड़े, तो लोग उसको किस तरह पॉजिटिव लें और किस तरह अपने भविष्य को मजबूत करें? देखिए, आप अगर घर में कैद हैं, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाया है आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाया है। अगर हम घर में कैद हैं तो हमें उसी घर में रहकर उतना ही 1 या 2 कमरे के अंदर हम अपने पॉजिटिव
सोच को बदल सकते हैं, हम बेहतर काम कर सकते हैं। हम अगर एक्टर हैं, हमारे बच्चे कल से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो हम उन बच्चों के लिए काफ़ी नोट्स पर डीपली तैयार किया। नोट्स पहले भी मेरा तैयार था कि बच्चों को डिक्शन कैसे कराना है, स्पीच पे काम कैसे कराएंगे, हम फोकस कैसे करेंगे, करेक्टर पर काम कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन पर काम कैसे करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास पहले से रेडी हैं, लेकिन मैंने उस लॉकडाउन के दौरान और भी डीपली बेहतर तरीके से इनको तैयार किया, ताकि कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को इस सारी चीज़ों को मैं बताऊं तो उनको और बेहतर हो, उनको सीखने में बेहतर हो और काम करने में उनको वो फील करें जल्दी कि हमें फील कैसे करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि एक्टर के लिए जो काम आता है जब हम उनको कोई चीज़ बताते हैं, जब कोई चीज़ हम उनको सिखाते हैं। तो सर, हम देख रहे थे कि श्री राज फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग स्कूल का मार्च के एंड तक आते आते इनॉग्रेशन होना था। बहुत सारी हस्तियों को मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र तय करना था, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते पोस्टपोन हुआ है। अब इसमें क्या माने कि अब कब हमें ये देखने को मिलेगा? लॉकडाउन के बाद स्वाभाविक था कि हमने सोचा था कि मार्च लास्ट तक हम इसका उद्घाटन करेंगे। बहुत सारे दोस्त हमारे मुंबई से आने वाले भी थे, लेकिन 23 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस हो गया, तो जहाँ था वहीं हम रह गए। लेकिन अब लॉकडाउन ओपन हुआ, हम ऑफिस में आना शुरू कर दिए, हमारे स्टाफ आना शुरू कर दिया, तो अब एक अच्छा माहौल जैसे बनता है। अच्छा, हर चीज़ मुंबई की स्थिति आपसे छुपा नहीं है, कोरोना वहाँ काफ़ी एक्टिव है, दिल्ली में भी एक्टिव है, लेकिन जैसे एक पॉजिटिव माहौल बनता है और उसके बाद हमें लगता है कि उद्घाटन का टाइम हम अब करीब ऐसा लगता है मुझे कि जुलाई लास्ट में ले जाएंगे, थोड़ी सी माहौल बेहतर हो जाए, सामान्य हो जाए, ताकि हमारे आर्टिस्ट एक्टर वहाँ से एक्ट्रेस हमारे मुंबई से यहाँ पे आने में, सफ़र करने में उनको दिक्कत नहीं हो। तो मैं बहुत जल्द जुलाई के लास्ट में तो करने की पूरी प्लानिंग हमारी है, और उसके बाद से हमारी बैच भी स्टार्ट हो जाएगी पूरा, जिसके अंतर्गत आपको मैंने बताया भी था कि हमारे यहाँ जो बच्चे एक्टिंग की क्लास लेंगे, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिंग सीखने आएंगे दिल्ली से या दिल्ली से बाहर, उन सारे लड़कों के लिए मैंने अलग से मार्शल आर्ट की व्यवस्था किया है, जिम की व्यवस्था किया है, स्विमिंग की व्यवस्था किया है, डांस की व्यवस्था किया है। एक्टिंग के साथ साथ हमारे यहाँ बच्चे एक्टिंग का ही फीस देंगे, जो भी है 3 महीना का कोर्स, 6 महीना, 9 महीना और 12 महीने का ही कोर्सेज़ हैं। इसी दौरान उन बच्चों की अलग से 4 एक्टिविटी में एडिशनल दे रहा हूँ कि कल बच्चों की ये न बोले कल ऑडिशन की डिमांड हो कि आपको हॉर्स राइडिंग आती है कि नहीं आती है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकले, मुंबई जाएँ काम को लेकर, तो उनको ये सारी चीज़ें आएँ, स्विमिंग आए उनको। आजकल बच्चों को स्विमिंग कम आती है, जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए मैंने अलग स्विमिंग पूल की व्यवस्था की है। हालांकि लॉकडाउन में तभी इजाज़त नहीं है स्विमिंग पूल का और जिम का, लेकिन जैसे ही ओपन होता है, जब इसकी इजाज़त होती है, तो बच्चे स्विमिंग, जिम, मार्शल आर्ट, डांस, ये सब सारी चीज़ों का ट्रेनिंग लेंगे एक्टिंग के साथ साथ। हमारे यहाँ मिनिमम क्लास 3 घंटे का होगा डेली, 3 घंटे से लेकर 9 घंटे तक क्लास होगा। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र सिंह चौधरी, जिन्होंने बताया कि श्री राज फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग स्कूल में अब क्या होगा। इन्होंने बताया कि सिर्फ हम फीस जो लेंगे वो एक्टिंग कोर्स की लेंगे, लेकिन साथ में एडिशनल हॉर्स राइडिंग रहेगा, मार्शल आर्ट रहेगा, डांस रहेगा, कराटे रहेगा और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ रहेंगी जो एक हीरो के लिए ज़रूरी है, बॉलीवुड के लिए ज़रूरी है, वो सब उनको एडिशनल पैकेज के रूप में फ्री में दिया जाएगा। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह इन्होंने अपनी फिटनेस का ख्याल रखा और नेगेटिविटी को तोड़ते हुए अपने काम पर ध्यान दिया और अपने भविष्य के लिए जो तैयारियां थी वो की।